नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है 1 अक्टूबर 2023 से, जिसके बारे में कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, कई बार आप भारत के बाहर पैसा भेजते हैं एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए पढ़ाई करा रहे हैं या फिर मेडिकल के पर्पज़ के लिए या फिर टूर पैकेज आप ख़रीदते हैं या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। दोस्तों, इस केस में जो इनकम टैक्स के रेट हैं वो चेंज किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को यदि अंत तक देखते हैं तो अपनी या फिर अपने क्लाइंट की जो टैक्स प्लानिंग है वो अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप भारत से बाहर पैसा भेजते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट किया जाता है जब आप फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों, यदि आप ऑथराइज डीलर से फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ करते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत, तो उस केस में ऑथराइज डीलर आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है। इसी प्रकार यदि आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेज़ करते हैं तो उस केस में भी बायर से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इस केस में टीसीएस कलेक्ट किया जाता है जैसे ही अमाउंट रिसीव किया जाता है बायर से या फिर बायर का अमाउंट डेबिट कर दिया जाता है। दोस्तों, पहले जो टीसीएस कलेक्ट किया जाता था आपसे 5% के हिसाब से कलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब इसे चेंज करके 20% किया गया है 1 अक्टूबर 2023 से। दोस्तों, यदि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट को रेमिट करेंगे आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में यदि अमाउंट 7 लाख रुपए तक से कम होगा तो उस केस में कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और यदि अमाउंट 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा और पर्पज़ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उस केस में सिर्फ 5% ही आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। जो अमाउंट 7 लाख रुपए से एक्सीड हो जाएगा उसके ऊपर ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि ये अमाउंट आप जो बाहर भेज रहे हैं वो आपने लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, उसमें से आप बाहर भेज रहे हैं तो उस केस में 1.5% ही टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, 30 सितंबर 23 तक क्या रेट होंगे और 1 अक्टूबर 23 एंड ऑनवर्ड क्या रेट होंगे टीसीएस के, उसे आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत रेमिट करेंगे अमाउंट एजुकेशन लोन लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस केस में तो नील होगा आपका टीसीएस अप टू 7 लाख रुपीज़ यदि आप रिमिट करेंगे, और उसके बाद 0.5% होगा यदि आप 7 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट रिमिट करेंगे। मान लीजिए आप 15 लाख रुपए रिमिट कर रहे हैं तो पहले 7 लाख के ऊपर कोई टीसीएस नहीं आएगा, उसके बाद का जो 8 लाख रुपया है उसके ऊपर 0.5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, यदि आप मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के पर्पज़ के लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत पैसा बाहर भेजेंगे जो कि आपने फाइनेंस नहीं करवाया है बैंक से लोन के द्वारा, तो उस केस में 7 लाख रुपए तक तो कोई आपका टीसीएस नहीं लगेगा, और 7 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर 5% का टीसीएस अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, यदि आप किसी और पर्पज़ के लिए आउटसाइड इंडिया अमाउंट को रिमिट करेंगे तो उस केस में पहले 7 लाख पे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद का जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2023 से। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 15 लाख रुपए भेज रहे हैं तो पहले 7 लाख पे कोई टीसीएस नहीं होगा, उसके बाद का जो 8 लाख है उसके ऊपर 20% टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदते हैं तो आज की डेट में 5% जो टीसीएस है वो कलेक्ट किया जाता है बिना किसी लिमिट के। 1 अक्टूबर 2023 से 7 लाख रुपए तक का यदि आप टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदेंगे तो आपका 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद का जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 20% टीसीएस जो है कलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो भी रेमिटेंस करनी है 30 सितंबर 23 से पहले कर लीजिए, अदरवाइज़ उसके बाद जो रेट हैं टीसीएस के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप ओवरसीज क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे क्या उस केस में भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा? दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कि कहा गया था कि यदि आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं जब आप ओवरसीज़ में होते हैं तो उस केस में इसे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और इस एक्सपेंडिचर पे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट फर्दर ऑर्डर जारी करेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए समझना ज़रूरी है कि क्या 7 लाख की लिमिट जो है सेपरेटली अप्लाई होगी एजुकेशन के लिए, हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, अदर के लिए, या फिर कंसोलिडेटेड फिगर देखी जाएगी।
मान लीजिए दोस्तों आप 7 लाख रुपए रेमिट करते हैं फाइनेंशियल ईयर में एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और 7 लाख रुपये रिमिट करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, 7 लाख रुपये रिमिट करते हैं अदर पर्पज़ के लिए। तो क्या हर केस में 7 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी टीसीएस नहीं कलेक्ट करने की, या कंसोलिडेटेड फिगर देखी जाएगी? दोस्तों यहाँ पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि जो 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है टीसीएस के लिए। इस प्रकार यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए से यदि आप कम रिमिट करते हैं तो उस केस में कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि 7 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो उस केस में देखा जाएगा कि किस पर्पज़ के लिए आप रेमिटेंस कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो टीसीएस का रेट है वो एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों मान लीजिए आप पहले 7 लाख रुपए रिमिट कर देते हैं तो उस पर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद उसी फाइनेंशियल ईयर में आप 14 लाख और रिमिट करते हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि आप किस पर्पज़ के लिए रेमिटेंस कर रहे हैं 1 अक्टूबर 23 ऑनवर्ड्स। तो मान लीजिए आप पहले 7 लाख रुपए रिमिट करेंगे, उस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा, भले ही आप किसी भी पर्पज़ के लिए रिमिट करें। उसके बाद का आपने 7 लाख और रिमिट किया है, मान लीजिए आपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए रिमिट किया है तो 5% का टीसीएस होगा। लेकिन यदि आपने ये एजुकेशन के लिए लोन लिया है वहाँ से रिमिट किया है अमाउंट तो 0.5% का टीसीएस होगा। उसके बाद फिर आप 7 लाख रुपया और रिमिट करते हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि पर्पज़ क्या है। यदि एजुकेशन पर्पज़ है तो 0.5% का टीसीएस होगा। यदि आपने लोन लेके ये अमाउंट रिमिट किया है, यदि नहीं लिया लोन एजुकेशन के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है तो 5% टीसीएस होगा, और यदि किसी और पर्पज़ के लिए है तो 20% टीसीएस होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए सेपरेट टीसीएस के रेट है और 1 अक्टूबर 23 से सेपरेट टीसीएस के रेट है। तो क्या थ्रेशोल्ड की लिमिट 7 लाख की फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए सेपरेटली अप्लाई होगी, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए सेपरेटली होगी? आंसर है नहीं दोस्तों। जो 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है जहाँ टीसीएस नहीं कटता वो फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए देखी जाएगी। यदि आप ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो उस केस में अब आप जितनी भी पेमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको टीसीएस पे करना होगा एट एप्लीकेबल रेट। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति डिफरेंट ऑथराइज डीलर से रेमिटेंस करता है आउटसाइड इंडिया तो उस केस में कैसे पता चलेगा कि 7 लाख की लिमिट तक उसका टीसीएस कलेक्ट होगा या नहीं? इसके लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि 7 लाख की लिमिट बायर के लिए एप्लीकेबल होती है पर फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में जो भी ऑथराइज डीलर पेमेंट करेगा वो अंडरटेकिंग लेगा कि अभी तक आप कितनी रेमिटेंस कर चुके हैं, और यदि उस अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर रहा है तो उस केस में उसे सेशन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार ओवरसीज़ टूर पैकेज के केस में भी अंडरटेकिंग ली जाएगी कि अभी तक आप कितनी रेमिटेंस कर चुके हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि जो लिबरल रेमिटेंस स्कीम के अंदर 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सेपरेट है, और यदि आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदते हैं तो वहाँ पे भी 7 लाख की लिमिट है जो कि सेपरेट है। तो ये सेपरेटली अप्लाई होगी ये डिटरमिन करने के लिए कि टीसीएस के रेट क्या होंगे, 5% होंगे या 20% होंगे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के अंतर्गत। दोस्तों मान लीजिए कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल से 3 लाख रुपए का एक ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदता है फॉरेन टूर ऑपरेटर से, क्या इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदते हैं तो उस केस में 7 लाख की लिमिट नहीं अप्लाई होती। आप कोई भी अमाउंट पे करेंगे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का तो उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा। पहले 7 लाख के ऊपर 5% है, अगर 7 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा तो 20% होगा 1 अक्टूबर 23 से। तो यहाँ पे अमाउंट 3 लाख रुपया है, इसलिए यहाँ पे 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा इस अमाउंट पे। दोस्तों किस खर्चे को आप मेडिकल ट्रीटमेंट मानेंगे, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मानेंगे, किसी अदर पर्पज़ के लिए मानेंगे, इसके लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि यदि आप परचेज़ करते हैं टिकट का उस पर्सन के लिए जिसे कि मेडिकली ट्रीट किया जाना है ओवरसीज़ और उसके अटेंडेंट के लिए, और इंडिया से ओवरसीज डेस्टिनेशन के लिए, तो उससे मेडिकल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसी प्रकार उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे या डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए दोस्तों जब आप रेमिटेंस करते हैं तो बैंक्स वाले आपसे पर्पज़ कोड पूछते हैं, तो ये पर्पज़ कोड S0304 आपको यूज़ करना है, यानी कि ट्रैवल ग्रुप के अंतर्गत आता है। यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं अब्रॉड में फॉर मेडिकल रीज़न के लिए तो इसके अंदर मेडिकल सर्विस, हेल्थ केयर, फूड, अकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन आ जाती हैं। या फिर आप पर्पज़ कोड S1108 यूज़ करेंगे जहाँ पे कि आप रिमोटली या ऑन साइट सर्विस लेते हैं हेल्थ केयर की, जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सिस, अदर सर्विसेज एक्स्ट्रा। तो यदि आप ये 2 कोड यूज़ करेंगे तो ही जो मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में 5% का टीसीएस रेट है वो अप्लीकेबल होगा। दोस्तों एजुकेशन के केस में भी यदि आप
परचेज करते हैं टिकट ओवरसी स्टडी करने के लिए, इंडिया से ओवरसी डेस्टिनेशन में कम्यूट करने के लिए, तो वो एजुकेशन एक्सपेंस माना जाएगा। इसी प्रकार यदि आप ट्यूशन एंड अदर फीस पे करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को या फिर अदर डे टू डे एक्सपेंसेस फॉर अंडरटेकिंग स्टडी, तो इसके लिए आपको पर्पज़ कोड S0305 यूज़ करना होगा, यानी कि एजुकेशन सर्विस सच एज ट्यूशन, फूड, अकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विस जो कि रेजिडेंट स्टूडेंट एक्वायर करता है जब वो कर रहा है आउटसाइड इंडिया। इसके अलावा S1107 आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर एग्जांपल फ़ीस फॉर कोरस्पोंडेंस कोर्स अब्रॉड, यदि जो व्यक्ति है एजुकेशन ले रहा है लेकिन ट्रैवल नहीं कर रहा है आउटसाइड, तो ये S0305 और S1107 कोड आपको यूज़ करने हैं यदि आप चाहते हैं कि लोअर रेट से आपका TCS कलेक्ट किया जाए एजुकेशन के केस में। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इंटरनेशनल एयर टिकट खरीद रहा है या फिर सिर्फ होटल अकोमोडेशन ही बुक करवा रहा है स्टैंड लोन बेसिस पे, क्या इसे ओवरसी टूर प्रोग्राम पैकेज माना जाएगा? दोस्तों, यहाँ पे ओवरसी टूर प्रोग्राम पैकेज की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि सिर्फ व्यक्ति इंटरनेशनल एयर टिकट खरीद रहा है या फिर सिर्फ होटल अकोमोडेशन ही परचेज कर रहा है तो ये क्वालिफाई नहीं करेगी ओवरसी टूर प्रोग्राम पैकेज के अंतर्गत है, क्योंकि इसके अंतर्गत कम से कम 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, यानी कि या तो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल टिकट हो और उसके साथ होटल अकोमोडेशन हो विद और विदाउट फूड, बोर्डिंग, लॉजिंग या फिर एनी अदर एक्सपेंडिचर सिमिलर नेचर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इससे बेनिफिट ले सकें। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।